कस तो लगे। आपने बहुत सारे गीत सुने, स्वागत गीत भी सुना। कस तो लगे, कस तो लगे। दोनों हाथ उठाकर इन सभी कलाकारों के लिए तालियां। दोनों हाथ उठाकर के इन सभी कलाकारों के लिए तालियां। ऊपर बैठे हुए भी सारे लोग तालियां बैठेंगे तो अच्छा। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगिमठाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यपदाश्रमपादं च हस्तमलकं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, दाजू भाई, दीदी बहना, मातृशक्ति, उपस्थित समुदाय, केटा केटीहरू सबैजनालाई म प्रणाम गर्दछु। आफ्ना भीतर सबैजनाका भीतर तपाईहरुका आत्मा परमात्माको ओम नमो नारायण गर्दछु। तपाईहरुबाट मेरा तर्फ सर्वप्रथम सबै पार्टीतर्फ श्री पशुपतिनाथ भगवानलाई प्रणाम गर्दछु। परम सर्दै आज के समारोह के मंचासी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसाम कोकराझार से आए हुए लोकप्रिय सांसद महोदय को मैं इस मंच से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सागर माथा देश से मैं सबसे पहले इस आयोजन के, इस संस्था के संस्थापक, विश्व के सबसे बड़े टेक्निकल इंजीनियर, मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर डॉक्टर श्री विष्णु प्रसाद बराल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। भारत से आए हुए भारत के पूर्व रिटायर्ड श्रीमान श्री डॉक्टर ए रमन जी जो जीएसटी कमिश्नर रहे हैं और आज वो भारत के दक्षिण भारत से इस राजवंशी समुदाय के आप वाइस प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर है, आपका भी ये मंच स्वागत करता है। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट भाका के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मिस्टर दुर्गा राज जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी अपने भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूं। इस मंच को प्रदान करने वाले, राजवंशी समुदाय को आगे बढ़ाने वाले, पिछड़ी जनजाति को आगे बढ़ाने वाले, अपने राजवंशी कुल को बनाए रखने वाले ऐसे गतिवान युवा डायनामिक इस संस्था के प्रेसिडेंट श्री अभय जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने आप सबके लिए सारी व्यवस्था की। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित सभी माताओं का एक अद्भुत सा ये दृश्य, बहुत सारे संगत किए, बहुत सारे मंचों पर हमने
वक्ता के रूप में संगति की, लेकिन आज ये अनोखा 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिले स्टेडियम में बैठे हुए सभी भक्तों का, सभी युवा युवतियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़े हर्ष का विषय है, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस नेपाल के इस राष्ट्र में जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी मां की मातृभूमि रही है। आप संयोजक लोगों ने मुझे बुला करके पुनः मैं अपनी मां की मातृभूमि को प्रणाम करता हूं जिस मां ने मुझे पैदा किया। इस मंच से मैं सबसे पहले इतना सुंदर कार्यक्रम करने वाले विभिन्न अपने पदों में आसीन जो इस देश के इस राष्ट्र को उच्च शिखर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे युवक युवतियों को, ऐसे पदाधिकारियों को, ऐसे सम्मानित अधिकारियों को जिस मां ने जन्म किया है, उस सारी मां को मैं अपनी ओर से आप सबकी मां को प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां नहीं होती तो ना आप होते, ना हम होते, ये मिलन भी नहीं होता। इससे सभी माताओं का सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। मुझे गर्व है मैं ऐसे भारत भूमि से यहाँ आपके बीच में आया हूँ जो संत परंपरा को, जो सनातन वैदिक को विश्व के पटल पे रखता है। तो मुझे भारत में जन्म होने का मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा भारत हर धर्म का सम्मान करता है। तो मैं आज इस नेपाल राष्ट्र की ओर से भी आप सबका, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहता हूँ। आयोजक मंडल ने जो मुझे यहाँ पर आपने बुलाया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस राष्ट्र के 3 करोड़ जनता को, 7 प्रांत को और 77 जनपद के निवासियों को, भारत के 90 करोड़ हिंदुओं की ओर से आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। संत परंपरा जो विश्व की सबसे बड़ी सनातन धरती रही है और भारत और नेपाल जिसका रोटी और बेटी का संबंध, कौन नहीं जानता कि भारत अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो नेपाल योगस्थः कुरकर्माणि की बात करता है। इस देश में ब्रह्मा विष्णु महेश ने, यह महादेव की तपोभूमि है। भारत नहीं, पूरे विश्व के 192 देशों में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना आसन लगाया, जिसके नाम से आपको सागर माता कहा जाता है। अर्थात माउंट एवरेस्ट कौन नहीं जानता है। इतने छोटे देश में माउंट एवरेस्ट जैसा हम गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं। आपको मैं जगाने के लिए आया हूँ, हिमालय से मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ, आपको मैं बताने के लिए आया हूँ कि आपके भीतर की ताकत, आपके भीतर की शक्ति आप सब युवाओं ने विश्व के पटल में उजागर करना चाहिए। यह राष्ट्र, ये देश नहीं, नेपाल संस्कृति का राष्ट्र है, सभ्यता का राष्ट्र है, सहिष्णुता का राष्ट्र है। यह देश नहीं है, यह अखंड राष्ट्र है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो गुलाम नहीं रहा, लेकिन नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी गुलाम नहीं रहा। युवाओं को बताना पड़ेगा, नौजवानों को बताना पड़ेगा। इसलिए नेपाल का कभी जन्म नहीं हुआ है। नेपाल एक अखंड राष्ट्र है, नेपाल का जन्म नहीं हुआ है। जिस देश का जन्म होता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, यह शाश्वत सत्य है। इसलिए नेपाल का जन्म नहीं हुआ है तो इसलिए नेपाल अखंड है। एक बार अपने देश के लिए ताली। जहां तक मैं समझता हूं, जो इतिहास है, जो भूगोल है, मैं उस देश से आया हूं
जहां 450 किलोमीटर की रेंज में मेरा नेपाल बॉर्डर है। भारत में 726 जनपद है, 726 जनपद, 140 करोड़ की जनसंख्या। लेकिन अगर हम बात करें नेपाल के बॉर्डर की, मैं उस जनपद को बिलोंग करता हूं, मैं उस जनपद को बिलोंग करता हूं जो भारत के 3 बॉर्डर से लगा हुआ है। भारत का बॉर्डर भारत का जो सीमा है तिब्बत, चीन और भारत। आप मेरे ख्याल से काठमांडू के बहुत नजदीक है, लेकिन मैं महाकाली के अंचल के नजदीक हूं, जहां आपका एक नहीं 36 झूला पुल लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा रात दिन नेपाल की रोटी, नेपाल की बेटी और नेपाल की मित्रता से हम लोग आबरू हैं। उस जनपद से आया हूं, अर्थात कैलाश मानसरोवर की जड़ से आया हूं, जहां काली नदी बहती है, जहां कंचनजंगा की नदियां बहती है। उन जगहों से मैं आपको जगाने के लिए आया हूं कि आपके भीतर की जो पोटेंशियलिटी है, यू आर द होम ऑफ ऑल द लॉज ऑफ पॉसिबिलिटी, आपको मैं जगाने के लिए आया हूं। यह वो देश है, मैं जानता हूं ये बहुत छोटा देश है, 3 करोड़ जनसंख्या का देश है, लेकिन आपको ये मत भूलिए, चाहे अमेरिका में बैठा हो क्लिंटन हो, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ बीटल हो, भारत के महाराष्ट्र से लेकर कई मुंबई शहर में बहुत सारे डांस होते हो, म्यूजिक होते हो, लेकिन नेपाल स्वर कोकिला है। भारत के अलावा इस भूमि को, इस नेपाल को हम स्वर कोकिला कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्टूडियो में अगर कोई गाना बनता है तो सबसे पहले वो म्यूजिक इस नेपाल से जाता है। उसके लिए भी आप तालियां पीटिए कि आप सातों सुरों के संगम है। जहां तक राजवंशी का प्रश्न है कि मुझे यहाँ पर न्योता दिया गया है, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ सब धर्मों का सम्मान होता है। जब सब धर्मों का सम्मान आपका मित्र राष्ट्र भारत करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी सभी धर्मों का सम्मान करें। जहाँ तक राजवंशी को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप आसाम से लेकर के लद्दाख, सिक्किम, वेस्ट बंगाल से लेकर के अंतिम छोर कैलाश मानसरोवर की धरती पर उन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा वैदिक धर्म क्या कहता है? मेरा वैदिक धर्म कहता है, और हम सब लोग ये कहते हैं संत परंपरा से, क्योंकि मैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन जूना अखाड़े का मेरा धर्म क्या कहता है? आपको अपने अपने मार्ग में चलने का, आपकी मर्जी से आप अपने मार्ग में चल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा युवा और युवतियों को, यदि हम आपको अपने मार्ग में चलने का मौका दे रहा है या दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है विभिन्न प्रकार की नदियां कंचनजंगा से, काली से लेकर के गंगोत्री गोमुख से निकल के गंगा जी निकलती है, विभिन्न धाराओं में नदियां बहती है, अपने अपने मार्ग में चलती है, लेकिन सारी नदियों का उद्देश्य सागर में पहुंचना होता है। छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे खोले नारे नदियां, तारा, उनको हम अलग बहने का अपने अविरल बहती है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि एक दिन उसको सागर में पहुंचना होता है। इसलिए मैं सभी युवक युवतियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने मर्जी से अपने मार्ग में जाइए, लेकिन ये मत भूलिए उन मार्गों का भी अंततोगत्वा एक ही ईश्वर है। इसलिए नेपाल को कर्तव्य पथ का भी हम देश कहते हैं। विश्व का 192 देश में कोई ऐसा देश नहीं जिस देश में नेपाल का नागरिक नहीं हो रहा हो या काम न कर रहा हो। इसलिए इस देश को कर्तव्य पथ का
देश भी कहते हैं। आज मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, कनाडा, अमेरिका, किसी भी देश में जाइए, आपको अपना नेपाली भाई मित्र मिलेगा। ऐसा क्यों? यह सोचनीय प्रश्न है। आज अमेरिका भी बाधित हो चुका है। मैं आप सब लोग को बताने के लिए आया हूं कि इस देश में, इस विश्व में सबसे पहले भारत और नेपाल की मित्रता का जो संबंध आता है, तो भारत को जब मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने कुचला, तो उस समय केवल एक नेपाल था जिसने भारत को बचाया, जिसको हम कहते हैं गोरखा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने नेपाल को अपने पास लेकर के अपने सेना बनाई। जो मेरे चारों ओर फैले हुए जितने भी हरी वर्दी में जितने भी सैनिक प्रहरी हैं, उन सबको भी मैं यहाँ से सैल्यूट करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये लोग कहाँ होते? इनकी सुरक्षा कौन करता? 24 घंटे आप अपने संगीन में खड़े होकर के हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। वह धर्म निभाया भारत ने। आज भी भारत के अंदर नेपाल का गोरखा रेजिमेंट काम करता है। नेपाल के 60% गोरखा रेजिमेंट के लोग भारत में रहते हैं। भारत की एक सेना का नाम है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट केवल नेपाल की नहीं है, विश्व के सैनिकों में प्रचंड सैनिक है तो वो गोरखा रेजिमेंट है, जिसका सिंबल है नो लगना फुकराले हजुरलाई हड़गाइदिने। एक बार अपने गोरखा रेजिमेंट के लिए आपको ताली पीटना चाहिए। मैं संत परंपरा को निभाने आया हूं। मैं जितने भी इस देश में, जब 2015 में जब यहाँ पर एक नया संविधान लागू हुआ, उस संविधान की परंपरा को कुछ ही दिनों पहले आपने पूरा किया। मैं इस मंच से इस नेपाल के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति विजय भंडारी जी को प्रणाम करना चाहता हूं। उसके बाद जो दूसरी नागरिक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचंड जी जो हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने कल इस संस्था को अपना संदेश भेजा है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इस देश के नवनिर्वाचित जितने लोकसभा सदस्य हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस देश को आपने पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है। वो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो कल्चर है, हम उसको अमिट बनाए रखेंगे। ऐसे में इस संस्था के लोगों से कहने आया। जहां तक राजवंशी सवाल है, राजवंशी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज आपने नेपाल का छठा रेसिंग डे और भक्का दिवस मना रहे। हर देश की अपनी पहचान होनी चाहिए। इस भक्का दिवस का उद्देश्य क्या है? इस भक्का समिति का उद्देश्य क्या है? मेरा खाना क्या है? मेरा मंडवा कहाँ है? मेरा गेहूं कहाँ है? मेरा मक्का कहाँ है? हम क्या खाते हैं? अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अपनी भाषा में बात करता है। अगर हम केरला में जाते हैं तो मलयालमी भाषा होती है। मेरे तो इस देश में मिथिला की भाषा बोली जाती है। मेरे तो इस देश में यह देवी शक्ति का रूप है। नेपाल देवियों का रूप है। इसीलिए माता सीता ने इसी धरती पर जन्म लिया। ये जनक की धरती है, ये गौतम की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। इस धरती को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। आप सबको बताना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में, बिहार पटना सीतामढ़ी जनकपुरी के पास में 251 फीट ऊंची माता भगवती का अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई जा रही है। वो नेशनल कोऑर्डिनेट होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी अपनी तरफ से अवश्य उस माता जी के दर्शन करने के लिए आए। मैं इस मंच से, क्योंकि हमारे सांसद महोदय को जाना भी है, मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं केवल भारत के भूमि का नहीं, मैं नेपालियों का भांजा नहीं। मेरी माँ ने किसी नेपाल में जन्म लिया तो इसका मतलब मैं आपका भांजा नहीं हूँ, मैं तो विश्व का भांजा हूँ। हमेशा लाल सनातन को लेके चलता हूँ। इसलिए अब मेरा कोई घर नहीं, कोई मेरा समाज नहीं, कोई मेरा देश नहीं। आपके देश में आया हूँ तो आपका हूँ। जिस देश में जाऊंगा उसका रहूंगा और सनातन को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपना नंबर देके जा रहा हूं। यदि आपके पास कलम हो, अगर आपके पास मोबाइल हो तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। 999
लिख लिया 9974941171। कभी भी भारत की भूमि में अपने पिंडों का दान करने के लिए, अपने पितरों का दान करने के लिए अगर आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार में हिमालयन पीठाधीश्वर के यहाँ आपके लिए जगह खाली पड़ी। जब भी आप हरिद्वार अपने माता पिता का पिंड दान करने के लिए आएंगे या कुंभ के मेले में आएंगे तो आप सभी नेपाल राष्ट्र के मित्र वर्ग आप सीधा मेरा पता लेकर के हरिद्वार गंगा जी के यहाँ स्नान में, कोई भी छोटा रिवर जहाँ भी बहती है उसके किनारे इस माह के महीने में एक दिन जरूर नहा लेना। इस महीने एक दिन नहा लेने से भागवत सत्य हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इसलिए माँ के महीने में आप लोगों को न मनाना चाहिए। यह महीना त्याग का महीना, तपस्या का महीना, व्रत का महीना है। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, एक दिन व्रत रख करके देश के लिए त्याग करना सीखिए, देश के लिए अपने को तैयार कीजिए। मैं इस मंच से युवा युवतियों से कहना चाहूंगा कि मैं एक सन्यासी हूं तो मेरी दक्षिणा भी होती है। अगर मैं एक सन्यासी हूं तो मेरी एक दक्षिणा भी होती है और मैं आज आप सब लोगों से दक्षिणा लूंगा, चाहे वो एसपी साहब हो, डीएम साहब हो या इंजीनियर विष्णु प्रसाद जी हो, लोकसभा सदस्य हो या जितने युवक युवतियां रास्ते में बैठे हुए, आप सब लोग मुझे अगर आज दक्षिणा के रूप में देंगे तो अपना सोशल मीडिया दे देंगे। एक दक्षिणा तो मुझे आप सोशल मीडिया दीजिए। इस सोशल मीडिया ने देश को बर्बाद कर दिया, इन बच्चों को बर्बाद कर दिया और मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन में है, रात दिन मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पढ़ना लिखना जीरो है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सोशल मीडिया कम चलाइए। दूसरा, मेरी झोली में डाल दीजिएगा ड्रग्स। जो आज सारे बच्चे नशे में, कोई भी नशा होना चाहिए। मैं भी नशा करता हूं, कई लोग खुश हो गए। मैं दारू नहीं पीता, मैं चरस नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे भी नशा है। भारत को आगे बढ़ाने का नशा है, नेपाल को आगे बढ़ाने का नशा है, किताब पढ़ने का नशा है और संत समाज को और देश की सेवा करने का नशा है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दो जो देखिए कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में मजा लेना चाहते हैं? कोई नहीं। सभी जिंदगी में मजा लेना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ इट पॉसिबल। क्या डांस से मजा आया? क्षणिक आया। क्या वाइन पीने से मजा आया? क्षणिक आया। क्या गर्लफ्रेंड बनाने से मजा आया? क्या बॉयफ्रेंड बनाने से मजा आया? क्षणिक आया। शादी करके भी क्षणिक मजा आया। शादी करने के बाद लाइफ में स्ट्रगल आया। इसलिए सबसे ज्यादा मजा आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मसु कौशलम। आप काम कीजिए, आपका परिचय आपका काम होना चाहिए। जिस होटल में मैं रहा हूं उस होटल के मालिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने उस होटल का नाम लिखा है टाइमलेस होटल। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। ऐसे कर्मश कौशलम होने की आपके भीतर शक्ति आनी चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से साधुवाद देते हुए, आप सब लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया और आगे भी मैं राजवंशी समुदाय को यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सनय धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ये आपका समुदाय बढ़ता जा रहा है तो एक दिन राजवंशी नहीं बल्कि सर्ववंशी होगा। तालियां पीटे सर्ववंशी होगा।
धीरे धीरे इसको हम बदलेंगे और राजवंशी से सर्ववंशी बनाएंगे। इतना कह करके सब लोगों के लिए इस माह के महीने में दुआ करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भगः। सभी सुखी रहे। ओम नमो नारायण।